बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को अंडरस्टैंड कर लें तो 4 और 5 आपको हल करना आसान हो जाएगा। तो आप देखिए, ये तीसरे क्वेश्चन में हमें यही कहा गया था। ये यहाँ पर हमें 4 पॉइंट्स दे दिए गए थे, ए बी सी और डी। हमसे ये पूछा गया था कि इन नुकात को जो मिलाने वाली लाइनें हैं वो क्या आपस में पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। तो यही बात हमसे ये पांचवें क्वेश्चन के अंदर भी पूछी गई है, पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या इन दोनों में से नहीं है। इसी तरह चौथे क्वेश्चन के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में हमें कहा गया है ढलवान यानी कि स्लोप का इस्तेमाल करते हुए साबित करें कि मुसल्लस अपने रास ए बी और सी के साथ एक कायमतु ज़ाविया मुसल्लस बनाती है। हमें मुसल्लस के 3 रास दे दिए गए हैं, यानी कि 3 नुकात दे दिए गए हैं, और हमें ये कहा गया है कि आप साबित करें कि ये जो रास हैं यानी कि ए बी और सी ये एक कायमतु ज़ाविया मुसल्लस के हैं। मैंने एक कायमतु ज़ाविया मुसल्लस आपके सामने बना दी है। कायमा ज़ाविया मुसल्लस वो होती है जिसमें एक ज़ाविया 90 डिग्री का हो, या दूसरे अल्फाज में कि एक ज़िला किसी दूसरे ज़िले के ऊपर अमूद हो। तो मैंने आपके सामने एक कायमतु ज़ाविया मुसल्लस बना दी। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए का, इसको मैंने नाम दे दिया बी का, और ये हमारे पास सी है। अब हमसे पूछा ये जा रहा है कि आप ये बताएं कि क्या इन रासों से कायमा ज़ाविया मुसल्लस बनती है, और ये आपने मालूम करना है ढलवान की मदद से। स्लोप मालूम करके आपने चेक करना है। तो मैं आपको ये बता दूं, पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था, हमने अब चेक करना है कि क्या ये जो मुसल्लस है इसकी 2 लाइनें एक दूसरे के ऊपर अमूद बनाती हैं, यानी कि परपेंडिकुलर हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये पेज नंबर 130 के ऊपर हमारे पास थ्योरम का दूसरा पॉइंट है। परपेंडिकुलर यानी कि अमूद होने के लिए ज़रूरी है कि आप कोई से भी 2 मालूम कर लें स्लोप्स और उनको ज़रब करें, जवाब -1 आना चाहिए। कोई भी 2 स्लोप्स ले लें, उनको ज़रब करें, जवाब -1 आया तो हम कहेंगे कि ये जो 2 अज़ला हैं ये परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 3 नुकात हैं, तो हम पहले ए बी का स्लोप मालूम कर लेंगे, इसी तरह बी सी का भी और ए सी का भी। लेकिन आपको शक्ल देखकर ये पता चल रहा है कि ए बी और ए सी एक दूसरे के ऊपर अमूद हैं। तो इन्हीं के जो स्लोप्स हम मालूम करेंगे, इनको ज़रब करने से -1 आना चाहिए। लेकिन ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दी है, तो स्लोप्स हम तीनों के ही मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, ए और बी के दरमियान स्लोप मालूम कर लेते हैं। तो ए वाला नुक्ता हम लिखेंगे 6, -1, और बी वाला नुक्ता हम लिख लेंगे 2, 7। हमें ए बी की ढलवान मालूम करनी है, यानी कि जिसे स्लोप भी कहा जाता है, और इसको हम m1 से ज़ाहिर कर देंगे। फार्मूला हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ा, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। ये पहला नुक्ता जो होता है इसकी जो कीमतें होती हैं ये x1 और y1 होती हैं, और दूसरे नुक्ते में x2 और y2 होती हैं। अब वही कीमतें हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। y2 हमारे पास 7 है, माइनस लगाकर y1 हमारे पास 1 है, बटा के नीचे x2 2 है और x1 हमारे पास 6 है। 7 में से 1 माइनस करें, 6 बचता है। 6 में से 2 गया तो 4, लेकिन साथ में अलामत बड़े हिस्से की आएगी, क्योंकि बड़ा हिस्सा यानी कि 6 के साथ माइनस है। अब इन दोनों के ऊपर 2 वाला टेबल जाता है, 2 3 6 और 2 2 4, तो यानी कि m1 हमारे पास आ गई 3/2, जिसे ए बी की ढलवान भी हमने कहा है, यानी कि स्लोप। ये ए बी की हमने स्लोप मालूम कर ली। इसी तरह हम बी सी की भी मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम बी और सी वाले नुकात लिख लेंगे। बी वाले नुकात हैं 2, 7, और सी वाला नुक्ता हमारे पास है 6, -6 और -7 के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी सी की ढलवान यानी कि स्लोप, और इसको अब हम m2 से ज़ाहिर कर देते हैं। फार्मूला वही रहेगा जो हमने ऊपर पढ़ा, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो अब यहाँ पर x1 ये होगा, y1 ये दूसरी रकम है, ये x2 है और ये हमारे पास y2 है। y2 हमारे पास -7, माइनस लगाकर y1 भी -7, x2 हमारे पास -6 है, ये माइनस लगाकर x1 2 है।
अब दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो इनसे जमा हो जाएंगे। 7 में 7 जमा करें 14, लेकिन साथ अलामत माइनस की। ये भी दो अलामतें एक जैसी हैं तो इनसे जमा हो जाएंगे। माइनस के साथ माइनस कैंसल, 2 वाला टेबल जाता है, 2 7 14 और 2 4 8। तो हमारे पास M2 की कीमत आ गई 7/4, जिसे हमने BC की ढलवान भी बोला है। अब मैं आपके सामने इधर ही ये जो हमारे पास तीसरी ढलवान रहती है वो हम मालूम कर लेते हैं। हमने अभी तक मालूम की है AB की ढलवान और BC की, ये AC की हमारे पास ढलवान रहती है। तो इसी तरह हम अब A वाले और C वाले नुकात लिखकर यहाँ पर AC की ढलवान मालूम करेंगे। A वाला नुक्ता हमारे पास है 6, A और C वाला नुक्ता हमारे पास है -6 -7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC की ढलवान और इसको अब हम M3 से जाहिर कर देते हैं। फार्मूला यही होगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अब फिर यहाँ पर हम निशानदाही कर लेते हैं, ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। तो कीमतें दर्ज कर लेते हैं। y2 -7 है और y1 हमारे पास 1 है। x2 -6 है, माइनस फार्मूले का लगाकर x1 हमारे पास सिर्फ 6 है। फिर दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो हम हिंसों को जमा कर लेंगे। 7 में 1 जमा करेंगे 8, ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो 6 में 6 जमा करेंगे 12। तो माइनस के साथ माइनस कैंसल, इनके ऊपर 4 वाला टेबल जाता है दोनों पर, 4 2 8 और 4 3 12। हमारे पास M3 आ जाएगा 2/3 और इसे हमने AC की ढलवान भी बोला है। तो अब आप गौर करें, ये हमारे पास M1 है 3/2। हमने ये कहा था कि इनमें से किसी भी दो हम स्लोप्स को ज़रब करेंगे, उनका जवाब -1 के बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि ये कायम मुदारी मुसलस बनाती है। तो आप देखें M1 और M2 को आप ज़रब करें तो हम यहाँ पर देखते हैं M1 M2, इनको हम ज़रब करते हैं तो M1 हमारे पास आया है 3/2 ज़रब M2 हमारे पास है 7/4। तो आप देखें ये नहीं आपस में कैंसिल होते, तो 7 3 21 और 4 2 8 हो जाएगा। तो ये बराबर नहीं है -1 के। हमने अभी पढ़ा था कि M1 M2 को आप ज़रब करें तो जवाब -1 के बराबर आना चाहिए। तो ये यहाँ से ये साबित हुआ कि AB और BC ये एक दूसरे पर अमूद नहीं है, और देखने से हमें पता चल रहा है कि ये अमूद नहीं है। अब हम चेक करेंगे AB और AC वाली जो ढलवानें हमारे पास आई थी उनको हम आपस में ज़रब करेंगे। तो AB की ढलवान हमारे पास है M1, तो M1 को हम ज़रब करेंगे M3 के साथ, क्योंकि ये AC और AB को हम चेक कर रहे हैं। तो M1 हमारे पास है 3/2, लेकिन यहाँ पर माइनस भी है, यहाँ पर माइनस भी है, तो इस क्वेश्चन में भी माइनस ही आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3/2 और M3 हमारे पास है 2/3। तो 3 3 के साथ कैंसल और 2 2 के, यानी कि 2 वाला टेबल इस पर एक ही दफ़ा जाता है। तो M1 को M3 के साथ हमने ज़रब किया तो ये हमारे पास जवाब आ गया -1 के। तो यहाँ पर वो बात साबित हो गई कि दो लाइनों को चेक करने के लिए कि वो एक दूसरे पर अमूद हैं या नहीं है, उनकी स्लोप्स को ज़रब करें, जवाब -1 आना चाहिए। तो दो स्लोप्स को हमने ज़रब किया, जवाब -1 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि बस साबित हुआ कि मुसल्लस अपने रास, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, A वाला था 6,1, B वाला नुक्ता था 2,7 और C वाला नुक्ता था -6 -7 एक कायमा तो ज़ाविया मुसल्लस बनाती है। ये बात आपने एंड पर लिख देनी है, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नुकात के 2 जोड़े दिए गए हैं, मालूम करें कि आया इन नुकात से बनने वाले 2 खतूत नंबर 1 मुतवाज़ी हैं, नंबर 2 अमूदी हैं, नंबर 3 इनमें से कोई नहीं। मुतवाज़ी का मतलब होता है पैरेलल, इसे इंग्लिश में कहते हैं। अमूदी यानी कि परपेंडिकुलर, इनमें से कोई नहीं का मतलब कि नन। हमने चेक करना है कि ये जो 2 जोड़े दिए गए हैं, एक जोड़ा ये है, दूसरा ये है, क्या ये एक दूसरे के साथ मुतवाज़ी हैं या अमूदी हैं। इनको चेक करने के लिए हमारे पास स्लोप वाला तरीका है, जो कि हमने कल भी पढ़ा था। अगर आपने चेक करना है कि ये पैरेलल हैं यानी कि मुतवाज़ी हैं, तो आप इन नुकात के स्लोप्स मालूम करें। अगर तो दोनों की स्लोप्स बराबर आ गई तो हम कहेंगे कि ये पैरेलल हैं यानी कि मुतवाज़ी हैं। लेकिन अगर इन दोनों के जो हमने स्लोप्स मालूम की होंगी उनको हम आपस में ज़रब करें, जवाब -1 आ गया, तो हम कहेंगे कि ये अमूदी हैं यानी कि परपेंडिकुलर हैं।
लेकिन ये दोनों कंडीशंस अगर पूरी ना हुई तो हम कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ से हमें ये पता चला लाइनों का चेक करने के लिए कि वो अमूदी हैं या मुतवाज़ी, उनकी स्लोप्स मालूम करनी है। स्लोप्स बराबर आ गई तो मुतवाज़ी होंगे, स्लोप्स को ज़रब करें, जवाब -1 आ गया तो अमूदी होंगी। अदरवाइज़ हम लिखेंगे कि इनमें से कोई नहीं है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इनकी स्लोप्स मालूम करेंगे। हम सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें कि ये जो नुकात हैं इनको हम नाम दे देते हैं। ये इस नुक्ते का नाम ए है और इस नुक्ते का नाम बी है। इसी तरह ये जो नुक्ता हमारे पास है ये इसका नाम सी है और इसका नाम डी है। हमने इन नुकात के नाम रख दिए। अब हम इनकी स्लोप्स मालूम करेंगे यानी कि ढलवानें। ए बी की ढलवान यानी कि जिसे स्लोप कहा जाता है, इसको हम m1 से ज़ाहिर करेंगे। फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास x1, ये y1, ये x2 और ये हमारे पास y2 होगा। तो यही कीमतें अब हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। y2 आप देखें हमारे पास 4 है, माइनस लगाकर y1 हमारे पास -2 है, तो हम एक ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि ये दोनों माइनस अलग हो जाएं। x2 हमारे पास 2 है, फिर माइनस लगाएंगे और x1 1 है। 4 उसी तरह ये नफ़ी नफ़ी जमा 2 और 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा। 4 में 2 जमा करें तो 6 और इस साइड पर हमारे पास m1 चला आ रहा था, यानी कि m1 की कीमत हमारे पास आ गई 6। इसी तरह अब हम सी डी की ढलवान मालूम करेंगे यानी कि जिसे स्लोप कहा जाता है। इसको m1 कहा तो इसको फिर हम m2 का नाम देंगे। फार्मूला यही रहेगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। यहाँ पर x1 y1 ये है और x2 y2 ये है। तो y2 हमारे पास है 2, माइनस लगाकर y1 1 है। x2 हमारे पास -8 है और माइनस लगाकर x1 हमारे पास 4 है। 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा। दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो हिंसे जमा हो जाएंगी, 8 और 4 12, लेकिन साथ में अलामत बड़े हिंसे की आएगी। ये अब हमारे पास m2 आ गया। तो हमने चेक करना है कि क्या ये मुतवाज़ी हैं। मुतवाज़ी को चेक करने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं नंबर 1 मुतवाज़ी हैं। हमने ये चेक करना है कि क्या ये पैरेलल हैं। तो पैरेलल होने के लिए ज़रूरी है कि m1 जो है वो m2 के बराबर हो, लेकिन यहाँ पर m1 जो है, m1 की कीमत देखें 6 है, m2 की कीमत -1/12 है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि m1 बराबर नहीं है m2 के, तो लिहाजा ये मुतवाज़ी नहीं है। नंबर 2 हमें ये कहा गया है आप चेक करें कि क्या ये अमूदी हैं यानी कि परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 2 अमूदी हैं, या फिर हमने चेक करना है कि क्या ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। परपेंडिकुलर के लिए ज़रूरी है कि दोनों स्लोप्स को ज़रब करें m1 और m2 को, तो जवाब आना चाहिए -1। तो हम चेक कर लेते हैं, m1 को ज़रब कर लेते हैं m2 के साथ। m1 हमारे पास 6 है और m2 हमारे पास -1/12 है। तो 6 वाला टेबल इसके ऊपर 2 दफ़ा जाएगा, हमारे पास जवाब आ रहा है -1/2। जबकि हमने कहा है कि अमूदी होने के लिए ज़रूरी है कि m1 और m2 को ज़रब किया जाए, तो जवाब -1 के बराबर आना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये बराबर नहीं है -1 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ना तो मुतवाज़ी हैं और ना ही अमूदी हैं। तो तीसरा ऑप्शन ही हमारे पास बचता है, इनमें से कोई नहीं। तो फिर हम यहाँ पर लिख देंगे कि नुकात के दिए गए 2 जोड़े इनमें से ना तो मुतवाज़ी हैं और ना ही अमूदी। ये इसका फाइनल आंसर है। 5वें सवाल की दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं और ये इस क्वेश्चन की आखिरी जुज़ है। यहाँ पर भी हमें नुकात के 2 जोड़े दे दिए गए हैं और हमें कहा गया है चेक करें कि ये मुतवाज़ी हैं या अमूदी हैं या इनमें से कोई नहीं। तो हम सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेंगे, इन नुकात को नाम दे देंगे। पहला नुक्ता जो है ये ए है, दूसरा नुक्ता जो है ये बी है। इसी तरह ये जो तीसरा नुक्ता है इसको हम सी का नाम दे देंगे और जो आखिरी नुक्ता है इसे हम डी कह देंगे। तो हम यहाँ पर एक दरमियान में लाइन लगा लेंगे और इनके हम स्लोप्स मालूम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी की ढलवान या इंग्लिश में इसे स्लोप कहा जाता है। m1 बराबर है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये x1 और y1 और ये x2 और y2 हो जाएगा। y2 हमारे पास 2, माइनस लगाकर y1 हमारे पास 4 है।
x2 6 है, ये माइनस फार्मूले का है, और x3 हमारे पास -3 है, तो ये दोनों माइनस इकट्ठी हैं, तो हम इनको अलग करने के लिए एक ब्रैकेट लगा देते हैं। 4 में से 2 गए तो हमारे पास माइनस का 2 बचेगा क्योंकि बड़े हिस्से के साथ है, और ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2/9। 6 में 3 जमा करेंगे तो ये m1 की कीमत हमारे पास आ गई। इसी तरह अब हम सी डी की भी ढलवान मालूम करेंगे और इसको हम m2 का नाम देंगे। फार्मूला यही रहेगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब x1 और y1 ये है, x2 और y2 ये होंगे। y2 हमारे पास -7 है और y1 5 है। x2 हमारे पास -2 और ये माइनस लगाकर x1 की कीमत लिखेंगे 4। दोनों अलामतें एक जैसी तो हिंसे जमा हो जाएंगे। 7 में 5 जमा करें तो 12, अलामत साथ में बड़े हिंसे की। यहाँ पर भी दोनों अलामतें एक जैसी हैं, तो 4 में 2 जमा करेंगे 6, अलामत साथ में बड़े हिंसे की। माइनस के साथ माइनस कैंसल, 6 वाला टेबल 12 के ऊपर 2 दफ़ा जाएगा, तो हमारे पास ये m2 की कीमत आ गई। अब हमने यहाँ पर चेक करना है कि क्या ये मुतवाज़ी है या अमूदी है। तो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि मुतवाज़ी होने के लिए ज़रूरी है कि m1 जो है वो m2 के बराबर हो। तो यहाँ पर भी आप चेक करें तो m1 और m2 जो है ये आपस में बराबर नहीं है। पैरेलल होने के लिए ज़रूरी है कि m1 जो है वो m2 के बराबर हो, तो यहाँ पर m1 जो है वो m2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में मुतवाज़ी नहीं है। नंबर 2 फिर हम चेक करते हैं, वो हमसे पूछता है कि क्या ये अमूदी हैं, यानी कि ये दो जो खतूत बनेंगे नुकात को मिलाने से, क्या ये अमूदी हैं। तो अमूदी के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों स्लोप्स को आप ज़रब करें तो जवाब -1 आना चाहिए। m1 ज़रब m2 जवाब -1 आना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं, m1 को m2 के साथ ज़रब कर देते हैं। m1 हमारे पास है -2/9 और m2 हमारे पास है 2। तो 2 को 2 के साथ ज़रब कर देंगे, -4 और बटा के नीचे 9। तो आप चेक करें, ये हमारे पास -1 के तो बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ना मुतवाज़ी है और ना ही अमूदी है। तो हम नीचे लिख देंगे कि नुकात के दिए गए ये दो जोड़े ना तो मुतवाज़ी हैं और ना ही अमूदी। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।